हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होती है और कैसे हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम का यूज करके डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, दो सर्किट्स हैं। एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस R1 और R2 है और बीच में एक रेजिस्टेंस R3 कनेक्टेड है। यहाँ पर हमने R1 के अक्रॉस एक सोर्स वोल्टेज भी लगाया है और R2 के अक्रॉस जो आपको करंट है वो I दिख रहा है। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहती है कि अगर हम इस सोर्स जो वोल्टेज V है जिसकी वजह से हमें आउटपुट करंट I मिल रहा है, तो इस सोर्स और इसका रेस्पॉन्स I अगर हम इनकी लोकेशंस को इंटरचेंज कर दें, मींस इस सोर्स को हम यहाँ पे I की जगह पे लगा दें और इसके रेस्पॉन्स को यहाँ पे चेक करें, तो सेम आपको कंडीशंस दिखेंगी। इसका मतलब इफ द सोर्स एंड रेस्पॉन्सेज आर इंटरचेंज्ड देन देयर इज नो चेंज इन देयर वैल्यू और इन द सर्किट। जहां पर जो करंट था वैसा ही वो आपको दिखेगा। तो हमने V और I यहाँ पे था, V हमने वोल्टेज लगाई, I यहाँ पे करंट है, तो हम अगर इंटरचेंज करेंगे तो वही वोल्टेज R2 की साइड में लगाएंगे तो करंट R1 में I मिलेगा हमें। तो ये है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। इसको समझने से पहले हम लोगों ने एक एडवांस लेवल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर गेट में आया है। यहाँ पर आपको एक सर्किट दे रखा है जिसके दो पोर्ट हैं, पोर्ट 1 और ये पोर्ट 2। यहाँ पर पोर्ट 1 की साइड में एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का, पोर्ट 2 की साइड में एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और इन दोनों को कनेक्ट किया है हमने एक R ओम के रेजिस्टेंस से। पहला केस है जिसमें हम पोर्ट 1 पर तो 5 वोल्टेज की बैटरी लगाते हैं और पोर्ट 2 पर हम करंट चेक करते हैं और वो 1 एम्पियर का आता है। ये कंडीशन आपको दे रखी है। नेक्स्ट फिगर है जिसमें एक इस वोल्टेज को 5 वोल्ट वाले वोल्टेज को 1 की जगह 2 ओम के रेजिस्टेंस से हमने कनेक्ट किया है और हम करंट इस बार चेक कर रहे हैं इस ब्रांच में। मतलब पोर्ट 2 पर अगर हम वोल्टेज लगाएं तो पोर्ट 1 में करंट कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को जनरल प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का यूज करके। उसके बाद हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम डिस्कस करेंगे और फिर उस थ्योरम का यूज करके इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये आपके पास जनरल सर्किट था जिसमें हमने पोर्ट 1 पर एक 5 वोल्ट की बैटरी लगाई है और पोर्ट 2 पर हम करंट हमें 1 एम्पियर दे रखा है। मान लेते हैं कि जो नोड्स हैं वो है ये A B C D E F, हमने नोड मान लिए और मानते हैं कि 5 वोल्ट बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो 1 I है और इस ब्रांच में करंट 1 है। तो अगर हम C नोड पर KCL लगाएंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ, तो हम कह सकते हैं कि I करंट यहां से आया और इसमें से 1 इधर चला गया, तो बचा हुआ I-1 इस ब्रांच में होगा। तो हमें सारी ब्रांच में करंट पता चल गया। इस ब्रांच में I है, इस ब्रांच में 1 है और इस ब्रांच में I-1 है। अब हम KVL लगा सकते हैं। तो अगर हम KVL लगाते हैं इस लूप में A B C F A में, तो हमारी KVL की इक्वेशन होगी 5 माइनस I इंटू आर माइनस I इंटू आर इज इक्वल टू 0। तो इस ब्रांच में करंट I था, रेजिस्टेंस 1 था, इस ब्रांच में करंट I-1 है और रेजिस्टेंस R है। तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो उसी तरीके से किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अगर आप लगाओगे C D E F C में इस लूप में, तब आपको मिलेगा फिर से -2। अगर हम करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें -2 IR लिखना होता है, माइनस IR लिखना होता है, और करंट की अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें प्लस का IR लिखना होता है। तो CD के केस में हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसलिए हम लिखेंगे -2। इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, फिर हम यहाँ पहुंचेंगे तो फिर से करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम प्लस का लिखेंगे R इंटू I-1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से आप कह सकते हो कि R इंटू I-1 की वैल्यू 2 होगी और ये वैल्यू अगर आप इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे, यहाँ पे R इंटू I-1 की जगह पे 2 रख दोगे, तो आपको I करंट मिल जाएगा जो कि इस बैटरी से निकल रहा है। तो I करंट आपके पास 3 एम्पियर आ जाएगा और इस 3 एम्पियर करंट का को अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको R की वैल्यू मिल जाएगी, जो रेजिस्टेंस बीच में लगा हुआ था जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता थी वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये 1 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट केस था कि अगर हम पोर्ट 2 पर इस 5 वोल्ट की बैटरी को लगाते हैं और पोर्ट 1 पर करंट कितना होगा ये हमें निकालना था। तो ये हमारा नेक्स्ट केस है। इस केस में हमें लेकिन रेजिस्टेंस R अभी पता है, क्योंकि हम फर्स्ट वाली कंडीशंस को यूज करके रेजिस्टेंस R कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि 1 ओम का है। तो अगर हम फिर से करंट्स डिस्ट्रीब्यूट करें, मान लीजिए इस 5 वोल्ट बैटरी से I करंट निकल रहा है और इस ब्रांच में करंट I1 चला गया, तो इस वाली ब्रांच में I-I1 जाएगा। फिर हम KVL लगाते हैं अगर फर्स्ट लूप A B C F A में, तो हमारी इक्वेशन होगी I1 I इंटू 1
I1 into 1, फिर इस वाली ब्रांच में करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस आर इंटू आई माइनस आई1 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से इस लूप में अगर आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओगे सी डी ई एफ सी में, तो आपकी इक्वेशन होगी 2i माइनस 5 प्लस आर इंटू आई माइनस आई1 इज इक्वल टू 0। आर इंटू आई माइनस आई1 की जगह पे आप आई पुट कर सकते हो इस इक्वेशन से, तो ये इक्वेशन मॉडिफाई होकर लिख जाएगी 2i प्लस आई1 इक्वल टू 5। उसी तरीके से आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 1 है, तो इस इक्वेशन से आप लिख सकते हो 2i माइनस आई प्लस 2i1 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन हैं जिसको आप सॉल्व करना चाहेंगे। तो अगर हम सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पूरी इक्वेशन माइनस 2i प्लस 4i1 इक्वल टू 0 हो जाएगी। दोनों को ऐड करोगे आप तो आई वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास i1 की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। और i1 की वैल्यू 1 एम्पियर आप इस इक्वेशन में पुट करके आई निकाल सकते हो जो कि 2 एम्पियर होगा। लेकिन हमें केवल i1 निकालना था कि अगर हम इस 5 वोल्ट की बैटरी को इस पोर्ट 2 पर लगाते हैं तो पोर्ट 1 पर कितना करंट होगा, ये आपसे पूछा गया था, तो ये आंसर होगा 1। आप देख सकते हैं कि पहला केस जब हम पोर्ट 1 पर 5 वोल्ट की बैटरी लगा रहे थे तो पोर्ट 2 पर आपको 1 एम्पियर का करंट मिला था। अब जब पोर्ट 2 पर आपने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो पोर्ट 1 पर सेम वही करंट मिल रहा है 1 एम्पियर। इसी को कहते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहती है if an EMF in one branch of a reciprocal network produce an current I in the another branch, मतलब अगर हमने EMF भी लगाया है और इस ब्रांच में करंट आपको I मिल रहा है, नेटवर्क ये कुछ भी हो सकता है, अंदर का स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस लगे थे और भी बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो सकता है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने भी रेजिस्टेंसेस आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में लगा दीजिए। लेकिन ये थ्योरम कहती है कि अगर आप इस वोल्टेज को यहाँ पर नेक्स्ट वाले पोर्ट पर रिप्लेस करोगे और इस वाले पोर्ट पर करंट चेक करोगे तो वो सेम रहेगा। तो दीज टू नेटवर्क्स आर रेसिप्रोकल नेटवर्क, और रेसिप्रोकल नेटवर्क की प्रॉपर्टी है कि करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स और एक्साइटेशन या फिर उसके रेस्पॉन्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं और कोई भी नेटवर्क में परिवर्तन नहीं होता है उससे। तो ये हमारा बेसिक डायग्राम है, और इसके थ्रू अगर आप अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन था कि ये 5 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पर 1 एम्पियर का करंट मिल रहा है, तो इनको आप इंटरचेंज करोगे तो करंट सेम 1 एम्पियर ही रहेगा। जब आप 5 वोल्ट को सेकंड पोर्ट पर लगाओगे तो आंसर आपके पास भी आएगा 1 एम्पियर। इस क्वेश्चन को जब हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पर डाला था तो हमारे एक स्टूडेंट ने इसको सॉल्व किया था जिनका नाम है श्यानिका मित्रा। तो ये उन्होंने इसी थ्योरम का यूज करके रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन एट पोर्ट 1 इज इक्वल टू रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन एट पोर्ट 2, ये हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम है, और यहां से आप आसानी से करंट निकाल सकते हैं 1 एम्पियर। ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि आप हर जगह पे रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगा सकते हो, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहली लिमिटेशंस है दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी टाइम वेरिंग एलिमेंट। हम लोगों ने जो वोल्टेज सोर्स लगा रखा है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, उसकी वैल्यू फिक्स है 5 वोल्ट। लेकिन अगर ये टाइम वेरिंग होता, एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म होती या फिर कोसाइन वेवफॉर्म होगी, तब हम इस रेसिप्रोसिटी थ्योरम को यूज नहीं कर सकते। ये केवल डीसी सोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है, एसी सोर्सेज के केस में ये काम नहीं करता। सेकंड, फिर से ये थ्योरम उन सर्किट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है जिनमें सोर्स हमारा डिपेंडेंट सोर्स हो, मींस एक सोर्स किसी दूसरे इनपुट पर डिपेंड कर रहा हो। डिपेंडेंट सोर्स अगर हो तब भी ये काम नहीं करेगी। तीसरा, ये नॉन लीनियर सर्किट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नॉन लीनियर सर्किट्स, रेजिस्टेंस हमारा लीनियर सर्किट है, V इज इक्वल टू IR, क्योंकि V और I में एक लीनियर रिलेशनशिप है, V इक्वल टू IR। लेकिन अगर नॉन लीनियर सर्किट्स हो, जैसे कि डायोड है, ट्रांजिस्टर है, अगर आप डायोड की करंट इक्वेशन लिखोगे तो आप लिखोगे I इज इक्वल टू I नॉट e टू द पावर माइनस V अपॉन समथिंग। तो इसमें इसका मतलब जो I करंट की जो इक्वेशन है, करंट वोल्टेज की जो इक्वेशन है डायोड के केस में, ट्रांजिस्टर्स के केस में, वो नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो नॉन लीनियर अगर इक्वेशन है, नॉन लीनियर एलिमेंट्स लगे हुए हैं सर्किट में, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब, तब आप फिर से रेसिप्रोसिटी थ्योरम को यूज नहीं कर सकते। तो दिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर सर्किट्स, फॉर डिपेंडेंट सोर्सेज एंड फॉर टाइम वेरिंग एलिमेंट्स। ओके, तो हम लोगों ने इस तरीके से पूरी रेसिप्रोसिटी थ्योरम को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग टेलीग्राम चैनल जो कि फिजिक्स बाय IITL नाम से ही है, उस पर डेली कुछ क्विज क्वेश्चंस डालते हैं, कुछ रिसर्च आर्टिकल्स भी डालते हैं।
तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर उस क्विज में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो भी आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप इस डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।